देखो, जय श्री राम। इस चैनल में आपको जीके को मैं बहुत ही आसान तरीके से पेश करने जा रहा हूँ। इस चैनल का लाभ उठाना। धन्यवाद। पहली ट्रिक है कि चारों बौद्ध संगतियां आपका किस किस राजा के काल में आई। तो इसका एक ट्रिक है, आजकल अशोक का मित्र कनिष्क है। इसकी ट्रिक क्या है आप सभी बताओ। आज कल अशोक का मित्र कनिष्क है। तो आज से आपका अजातशत्रु, कल से आपका कालाशोक, अशोक से आपका अशोक और कनिष्क से आपका कनिष्क। तो आप सभी इस ट्रिक को रिवाइज करें। आज कल अशोक का मित्र कनिष्क है। तो आज से अजातशत्रु के काल में हुई, कल से कालाशोक, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई, अशोक से तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई और अशोक का मित्र कनिष्क है तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई। तो आप सभी इस ट्रिक को एक बार रिवाइज करें। आज कल अशोक का मित्र कनिष्क है, आज से अजातशत्रु, कल से कालाशोक, अशोक से अशोक और कनिष्क से आपका कनिष्क। तो चारों बौद्ध संगति किस किस राजाओं के काल में हुई आपको कितने आसान तरीके से याद होगा। तो आपके सामने बहुत ही शानदार ट्रिक, दूसरी शानदार ट्रिक, बस मेरे सब काम मेरी गली के मित्र कर दे। कितनों को याद रहेगा? काश मेरे सब काम मेरी गली के मित्र कर दे। अब आप कहोगे जिस ट्रिक को समझाओ। ये है कि चारों बौद्ध संगति में आपके कौन कौन अध्यक्ष थे। तो काश से बनता है महर्षि महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। काश मेरे सब काम से बनता है सभाकामी। तो दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सभाकामी। मेरे सब काम मेरी गली, इस गली से याद रख लेना मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस इस गली से बनता मोगली। तो काश मेरे सब काम मेरी गली यानी मोगली पुत्र तिस। तो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। काश मेरे सब काम मेरी गली के मित्र कर दें, मित्र से बनता है वसुमित्र। तो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसे भी याद कर लेना, केवल पेपर में आता है कि चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। काश मेरे सब काम मेरी गली के मित्र कर दें। काश से बताओ महर्षि महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगति में कौन थे? महाकश्यप। मेरे सब काम, तो दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सब काम थे सभाकामी। मेरी गली के, तो गली से बनता मोगली, मोगली पुत्र तिस। तीसरी बौद्ध संगति के आपके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। मेरी गली के मित्र कर दें और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। आशा है ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही शानदार ट्रिक आपको इस चैनल में मिलेगी। इस चैनल का लाभ उठाएं। अब आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक है कि बौद्ध संहिता हुई कहां कहां। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है, राजा का पुत्र वश में नहीं है और वो वन की ओर जा रहा है। इसकी ट्रिक है, राजा का पुत्र वश में नहीं है और वो वन की ओर जा रहा है। तो राजा से बनता है राजगृह। पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में हुई, राजा के वश में। तो वश से क्या बनता है बताओ? वैशाली। राजा के वश में, वश से बनता है वैशाली। राजा से राजगृह और वश से आपका वैशाली। राजा के वश में उसका पुत्र नहीं है, पुत्र से बनता पाटलिपुत्र। यानी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और वह वन की ओर जा रहा है। वन से बनता कुंडल वन, यानी चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में। तो बताओ, राजा के वश में, राजा से राजगृह, वश से वैशाली। राजा के वश में उसका पुत्र नहीं है, पुत्र से पाटलिपुत्र और वह वन की ओर जा रहा है, वन से आपका कुंडल वन। आशा है ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस ट्रिक का लाभ उठाएं। अब आपको मैं कुछ और अच्छी शानदार जी के बताता हूँ। काजीरंगा और मानस, ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है। तो काजीरंगा और मानस ये दो वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कहाँ है? असम में। इसी प्रकार एक जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सहायक संधि को भारत में कौन लाए? तो सहायक संधि को भारत में लाए थे लॉर्ड वेलजली। इसकी एक ट्रिक होती है, वेल मतलब अच्छा, जली मतलब जल गया, अच्छी तरह जल के संधि कर ली। तो सहायक संधि को भारत में लाए लॉर्ड वेलजली और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य, आप बताओ सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। तो सहायक संधि को भारत में कौन लाए? लॉर्ड वेलजली। वेल मतलब अच्छा, जली मतलब जल गया। कोई युद्ध चल रहा था हैदर अली के साथ और उस युद्ध में
कोई अच्छी तरह जल गया, उसने संधि कर ली। वेल मतलब अच्छा, जली मतलब जल गया। लॉर्ड वेल जली, तो वेल मतलब अच्छा, जली मतलब जल गया। अच्छी तरह जल के हैदर अली ने संधि कर ली। तो सहायक संधि को कौन लाया? लॉर्ड वेलजली, और हैदर अली से बन गया हैदराबाद। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। अब आपके लिए बड़ी शानदार ट्रिक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं? आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, बहुत शानदार ट्रिक है। पुत्र ने अपना बंगला यमुना नदी के किनारे बनाया। क्या शानदार ट्रिक है। पुत्र ने अपना बंगला यमुना नदी के किनारे बनाया। पुत्र ने अपना बंगला यमुना नदी के किनारे बनाया। पुत्र से बनता आपका ब्रह्मपुत्र, बंगला से बनता है बांग्लादेश, और यमुना से बनता है यमुना नदी। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं? यमुना के नाम से पुकारते हैं। तो पुत्र ने अपना बंगला यमुना नदी के किनारे बनाया, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से पुकारते हैं। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप सफल होना चाहते हो, तो महत्वपूर्ण ट्रिक है, आपके बहुत काम आएंगी। मैं इस चैनल पे आपके लिए करंट अफेयर्स, भारतवर्ष की जीके और हरियाणा जीके, बहुत अच्छी आपको टॉपिक इसमें बताए जाएंगे। इस चैनल का लाभ उठाना। अगला है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुत्र ने तिब्बत में सांप देखा। तिब्बत यानी पहाड़ी एरिया, बर्फ। पुत्र ने बर्फीले एरिया यानी उसमें सांप देखा। बर्फीला एरिया क्या? तिब्बत। तो पुत्र ने तिब्बत में सांप देखा। पुत्र ने तिब्बत में सांप देखा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपू। पुत्र ने अपना बंगला यमुना नदी के किनारे बनाया, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना नदी कहते हैं। पुत्र ने तिब्बत में सांप देखा, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू कहते हैं। तो आशा है ट्रिक आपको याद हो गई होगी। और अधिक शानदार जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस जीके का लाभ उठाए। इसमें बहुत शानदार ट्रिक आएंगी, करंट अफेयर्स आएगा, हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आएंगे इंपोर्टेंट, और इसका लाभ उठाए। धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, नमस्कार।